इस वीडियो में हम बहुत ही इंटरेस्टिंग सा कंसेप्ट देखेंगे रिलेशनशिप लिसनिंग के बारे में। अब रिलेशनशिप लिसनिंग जो है इसमें दो वर्ड्स यूज़ हुए हैं, एक तो रिलेशनशिप देन लिसनिंग। अब ये कंसेप्ट इस तरह से लिया जाएगा कि हमने देखना है कि एक लिसनिंग स्किल रिलेशनशिप में क्या इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है या किस तरह से आपकी लिसनिंग स्किल आपके रिलेशनशिप को स्ट्रॉन्ग बनाती है। अब किसी तरह का भी रिलेशनशिप हो सकता है, आपके फ्रेंड्स के साथ हो सकता है, आपकी कोलीग्स के साथ हो सकता है, आपके पेरेंट्स के साथ हो सकता है, आपके रिलेटिव्स के साथ, किसी भी तरह का रिलेशनशिप यहाँ हम बात कर रहे हैं। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल एक चीज़ रिलेशनशिप में ये होता है कि आप अगले पर्सन को सुन रहे हो, इसको सपोर्ट कर रहे हो। अगर आप किसी को सुन रहे हो ना, तो अगले पर्सन को बहुत अच्छा फ़ील होता है कि आप उसकी बातों को सुन रहे हो, आप उसकी बातों को वैल्यू दे रहे हो। इसमें तीन चीज़ें बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल अटेंडिंग, देन सपोर्टिंग एंड देन एम्पथाइजिंग। आपने एक पर्सन को पहले अटेंड किया, फिर आपने उसकी बात सुनी, आपने उसको सपोर्ट किया, देन एम्पथाइज किया। जी, तो क्या इसमें हम एग्जांपल लेते हैं कि लेट्स सपोज कि मेरी कोई कोलीग है, वो आज बहुत ज़्यादा अपसेट है। अब मुझे ऐसा फ़ील हो रहा है कि इसके साथ कुछ गलत हुआ है या कोई प्रॉब्लम है इसकी लाइफ में, कुछ ना कुछ है जो आज इसका बिहेवियर चेंज है। अब मैंने क्या करना है, उसे अटेंड करना है, मैंने उसको अटेंशन देनी है अपनी। मैंने पहले उसके पास जाना है, मैंने उससे पूछना है, फिर मैंने उससे कहना है कि यार तुम आज उस तरह से नहीं हो जैसे तुम पहले होती हो, तो अगर तुम्हारे साथ कोई प्रॉब्लम है तो मुझसे शेयर कर सकती हो। मैं उसको मतलब ये चीज़ फ़ील करवा रही हूँ कि मुझे उसके साथ सिंपैथी है, मुझे उसके साथ मतलब आप कह सकती हैं कि एम्पथाइज़ कर रही हूँ मैं उसे। और इसमें जो मेन चीज़ है ना, वो ये कि आपके वर्ड्स यहाँ पे मायने नहीं रखते, यानी आपने वर्ड्स को नहीं सुनना, यहाँ पे आपने इमोशंस को फील करना है। अगला पर्सन जो वर्ड्स यूज़ कर रहा है वहाँ पे वो सिर्फ वर्ड्स ही नहीं है, बल्कि वहाँ पे उसकी पूरे इमोशंस जो हैं वो आ रहे हैं आपके पास। तो आपने उसकी बात को पहले अटेंशन दी, उसकी अटेंशन गेन की, देन आपने उसको इतना मतलब कंफर्ट जोन दे दिया कि वो आपसे शेयर करने लगा है। अब वो अपनी बात आपसे शेयर कर रहा है, आपने उस बात को गौर से सुनना है, देन आपने उसको सपोर्ट करना है। आप सपोर्टिव के लिए कोई भी वर्ड्स यूज़ कर सकते हैं, लाइक तुमने कुछ भी, हिम्मत नहीं हारनी, मैं तुम्हारे साथ हूँ। एक पर्सन जो है अगर कुछ भी फील कर रहा है ना, अगर आप उसे सिर्फ इतना कह देते हैं ना कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, तो वो बेशक आप उसका साथ ना दें, लेकिन ये वर्ड्स जो हैं ये बहुत मायने रखते हैं अगले बंदे के लिए। देन आप उसे एम्पथाइज़ कर रहे हैं। एम्पथाइज़ कैसे कर सकते हैं? आप बस एक पल को सोचें कि ये जो सिचुएशन इस पर्सन पर आई है, अगर मेरे पे आए तो क्या हो, या मैं अगर इस सिचुएशन से गुजरूँ तो मुझ पे क्या गुजरे। बस यही चीज़ आपने अपने माइंड में रख के उसके साथ बात करनी है, उसकी चीज़ों को सुनना है, और ये चीज़ें आपके रिलेशनशिप को बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करेंगी। मैंने पहले भी बताया हुआ है कि लिसनिंग जो है ना, इसको कभी भी एक छोटी सी स्किल ना समझिएगा, ये बहुत बड़ी स्किल है, और लाइफ में आपको सक्सेसफुल बनाने के लिए इस स्किल से बड़ा कोई चीज़ हो ही नहीं सकती, मुझे ये लगता है। तो इंटरेस्टिंग सा कंसेप्ट था, आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। अब नेक्स्ट वीडियोस में हम बाकी टाइप्स को डिस्कस करेंगे। आई होप कि आप उन्हें भी ज़रूर ज्वाइन करेंगे। कोई भी क्वेश्चन हो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। अपना और अपने प्यारों का बहुत सा ख्याल रखिएगा। बहुत शुक्रिया।